गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। आज के दिन में कोई खटर पटर नहीं हो रही है, अभी तक कोई ठोका पीटी नहीं हो रही है, ना कोई आ रहा है ना जा रहा है। मैं सच बताऊं, इतने दिनों के बाद ऐसा रिलैक्सिंग लग रहा है। आज मैं 10:30 बजे सो के उठी हूँ। कोई खटर पटर नहीं है, किसी की नॉक नहीं है, किसी का डिस्टर्बेंस नहीं है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज कोई ना आए तो ये अच्छा है, बट आएगा प्लम्बर आएगा, क्योंकि आज बाथरूम का कंप्लीट करवाना है, टैप्स लगवाने हैं और सीट चेंज करानी है। तो अभी ये मार्केट ही गए हुए हैं, चाय वाय पी के मार्केट चले गए थे अपना सीट लेने, शॉवर लेने और बाकी के टैप्स वगैरह जो चाहिए वो लेने। आज वॉश बेसिन की भी शायद फिटिंग हो जाएगी, क्योंकि एक मिस्टेक हो गई है मुझसे। प्लम्बर होल करके गया था पाइप का और मुझे ध्यान नहीं रहा। जब टाइल लग रही थी मुझे उसको बताना था कि ये होल बंद नहीं करना, और वो बंदा बंद कर गया टाइल वाला। अभी आना है टाइल वाले ने तो मैं कटवा दूँगी उसको। दो एक चीज़ें हैं जो मैं चाह रही थी हो जाए, बट वो नहीं हो पा रही हैं। प्लम्बर मना कर रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, और मैं बहुत अपसेट हुई, क्योंकि उस एक चीज़ की वजह से मेरा पूरा सिस्टम ख़राब हो रहा है। पर मैं लगी हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो मैं करके छोड़ूंगी। और बाकी ठीक है, अच्छी मॉर्निंग थी, गुड मॉर्निंग थी, सब बढ़िया बढ़िया जा रहा है अभी तक तो। और कपड़े रात को धोए थे, अंदर वाले मैंने तय लगा दिए, सूख गए थे, पंखा चल रहा था। कॉल आ गई थी इनकी, इसलिए मैं कॉल करने चली गई थी। अभी मैंने नई ड्रेस पहन ली है, तो इसलिए मैं थोड़े से इंस्टा पे रील भी बना रही थी। काफ़ी दिनों बाद थोड़ी बहुत रील्स बनाई है मैंने। बट मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, कोई मुझे बताना। इंस्टा पे मैं सेव करके रील्स रखती हूँ ना, उसकी वॉइस उड़ जा रही है। मैंने पीछे कितनी रखी हुई थी रील्स बना के कि मैं अगर आगे नहीं बना पाऊँगी तो मैं डालती रहूँगी, क्योंकि मुझे पता था काम चल रहा है, मिट्टियों के बीच में क्या ही करूँगी मैं। तो मैंने रखी हुई थी सेव करके, वो सब उड़ गई। कोई टाइम लिमिट होती है शायद, कि उसके बाद वो डिस्कार्ड हो जाती हैं अपने आप से, मुझे नहीं पता। किसी को पता है तो प्लीज़ बताना मुझे। और नाश्ता आज फिर नीचे से आएगा, विभा भाभी के घर से। तो विभा भाभी ने बताया कि आज है पनीर के पराठे और आलू प्याज के पराठे, तो मैंने कर दिया उनको ऑर्डर, अभी आ जाएगा। कल रात को बच्चों ने चाइनीज़ खाया था, मैंने बताया आपको, वो दाल रोटी ये सब खा खा के बोर हो गए थे। अब आज मैं इलेक्ट्रिशियन को बुला के अपनी गैस का भी सिस्टम करवा लूँगी। गैस का सिलेंडर जो है मुझे वहाँ कॉर्नर पे चाहिए, तो उसके लिए एक होल करवाना है मुझे दीवार के अंदर, तो वो भी करवा लूँगी। वो हो जाएगा तो मेरा सिलेंडर अंदर चला जाएगा। बाकी थोड़ी बहुत किचन तो लगाई थी, आपको दिखाया था, पर प्रॉपर नहीं लगाई। एंड कुसुम रानी आज भी नहीं आई, कल भी नहीं आई, परसों भी नहीं आई। परसों उसने मुझे कॉल करके बता दिया था कि मेरी मम्मी का कुछ रिचुअल है, उसके लिए करना है। कल वो आई नहीं। आज मेरी उसके हस्बैंड से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उसकी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा वो बताती नहीं है, एटलीस्ट बता दे सुबह मुझे कॉल करके, तो भी मैं अपना थोड़ा बहुत कर लूँ। पर अभी तो मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, तो किसी और को भेजे या तो, क्योंकि उसको पता है मेरा हाथ सील्ड है। कल तो दिया ने कर दिए थे, बहुत किया कल दिया ने बहुत काम किया, सारी किचन को सेट किया, सारे बर्तन मांजे, ड्रॉस में सारे सामान लगवाए जो डोंगे वगैरह थे। तो मैं सब दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे कैसे किचन को सेट कर रही हूँ, वो सब दिखाऊंगी। अब मैं वेट कर रही हूँ कि ये आ जाए तो प्लम्बर का काम शुरू हो जाए। तो चलिए फिर थोड़ी देर में आती हूँ। अभी समृद्ध उठा है, उससे पूछती हूँ कि क्या खाएगा, क्योंकि मैंने तो ऑर्डर कर दिया है पराठों का। अब पता नहीं इसका अगर कुछ और मूड हो गया तो फिर मेरे पराठे वेस्ट हो जाएंगे। पहले भी क्या होता है, मैं खाना मंगवा लेती हूँ अपने हिसाब से जो नीचे से मुझे चाहिए, तो इनको कोई सब्ज़ी पसंद नहीं आती, इनको कोई नखरे हो जाते हैं, तो ये खाते नहीं हैं, वो रोटियाँ वेस्ट होती हैं। वो रोटियाँ अभी भी पड़ी हैं मेरी 2-3 दिन की, अच्छा नहीं लगता मुझे। और फिर वो टाइम टू टाइम जाती नहीं है ना, गाय वगैरह को डल जाए या किसी को डल जाए तो वो यूज़ हो जाए, नहीं होती। अब मैं कपड़े सूखे हुए कपड़े उतारने जा रही हूँ बाहर से, वो उतार के फिर वो तय लगा लेती हूँ, क्योंकि भी मिट्टी का कोई काम नहीं है ना, तो फटाफट से हो जाएगा। फिर मैं दूसरी मशीन लगाती हूँ। बहुत कपड़े हैं और मैं सुबह शाम मशीन लगा लगा के धोती रहूँगी, ताकि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि जितने ख़त्म होंगे उतने फिर जुड़ते चले जाएंगे। कपड़े तो पहन ही रहे हैं ना हम, और मिट्टियाँ भी हो रही हैं। बहुत ज़्यादा बोल ली ना मैं। आज सुबह सुबह कितने बकवास कर ली मैंने, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी है आज सुबह, बहुत बढ़िया एनर्जी। नए कपड़े पहन के, मेकअप वगैरह करके, मेकअप नहीं, लिपस्टिक वगैरह लगा के मुझे बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी सी आ जाती है। चलो आती हूँ थोड़ी देर के अंदर।
हेलो, ये मेरी आज ड्रेस आई थी मीशो से, मैंने ऑर्डर की थी। फुल लेंथ है, ये देखिए फुल लेंथ है और साइड्स में एक स्लिट है दोनों साइड पे। बहुत ही प्यारी लग रही है और जो अच्छी लग रही है, बताना मुझे कैसी लग रही है। आज मैंने बहुत दिनों बाद, क्योंकि मेरे बाल भी थोड़े से सही हो गए ऑयल लगाने के बाद, तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को रेजुविनेट किया है, थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह ही लगाया और तो कुछ नहीं किया। नहा धो मैं सुबह ही ली, क्योंकि अभी फिर बाथरूम का काम शुरू हो जाएगा, टैप वगैरह लगेंगे, सीट चेंज होगी, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा अपने आप को रेडी कर लेती हूँ। चलिए अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में। काम शुरू हो गया, ये देखिए डाइवर्टर लग चुका है, शॉवर लग चुका है और अभी गीज़र के नॉब्स लग रहे हैं और नीचे एक नलका लगेगा। वॉश बेसिन की फिटिंग में बता दी थी ना आपको, मुझसे गलती हो गई। यहाँ पे एक टैप का होल था जो मैं कवर करवा दी हूँ गलती से, मुझे ध्यान नहीं रहा, वो दोबारा से करवाना पड़ेगा। तो अभी आने वाला है टाइल वाला, 3 टाइल ऊपर की बाथरूम की रह गई है, वो लगाएगा, तो मैं यहाँ पे भी होल करवा लूँगी उससे, तो काम चल जाएगा। देखते हैं आ जाए, फिर उसके बाद ही कंप्लीट हो पाएगा बेचारे का, इसका काम बढ़ गया। नहीं तो अभी वॉश बेसिन भी फिट हो जाता, टिच हो जाता प्लम्बर का काम। जो पॉट सीट है वो अभी आई नहीं है, तो वो कल आएगी, क्योंकि आज मंडे था तो लेबर नहीं थी कोई भी, तो कल आएगी। अब आगे का काम धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेगा, चलता रहेगा, अभी तो बहुत चलेगा। काम शुरू किया ही था, अभी मैंने राजमा चढ़ाए हैं और तड़का यहाँ पे बना रही हूँ। और ये देखिए हालत देखिए मेरे घर की, कितना ही साफ़ कर लूँ नहीं साफ़ हो पा रहा अभी भी। तो ये मेरा तड़का शुरू हो चुका है। अभी तक इसमें मैंने ऑयल डाला है, हींग डाला है, हरी मिर्च और राई डाली है, और आज लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है, तो सीधा प्याज डाले हैं और अब सीधा टमाटर डालूँगी। और मैंने जैसे ही काम शुरू किया है, सुबह से मैं इन लोगों की वेट कर रही हूँ कि आके टाइल लगा दें, और ये लोग अब आ रहे हैं जब मैं काम शुरू कर चुकी हूँ। अब फिर कटिंग वटिंग शुरू कर देंगे, फिर मेरा काम अटक जाएगा, क्योंकि कटिंग से सारा वो डस्ट उड़ता है। यहाँ पे अभी मैं कैसे काम कर रही हूँ, अभी मैंने प्याज चॉप किया, अब इसी में मैं टमाटर चॉप कर रही हूँ, फटाफट से काम करती हूँ। होने से पहले मेरा तड़का बन जाए तो बेटर है, ताकि मैं कुकर बंद करके और अंदर से जाए। क्या ये मैंने सैलेड के लिए प्याज छोड़ दिया है, बाकी तड़का मैं डाल चुकी हूँ, हो गया था। और अभी ये लोग नीचे गए हैं तो टाइल गिल्ली करके छोड़ा है कि कम से कम खाना बना लूँ, और मीनवाइल वो अपना सीमेंट वगैरह जो चाहिए वो ले आएंगे, क्योंकि उस दिन वो घोल के चले गए थे सीमेंट के, रात तक टाइल आ जाएगी हम लगा देंगे, वो सीमेंट सारा फिक्स हो गया, जुड़ गया, तो अब फ्रेश सीमेंट चाहिए, तो अब उन्होंने मंगवाया है। अब चावल बनाने के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कटिंग करेंगे टाइल की तो सारी मिट्टी मिट्टी हो जाएगी फिर से। तो अब मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा कुकर विसल कर दे, 2-3 विसल होंगी, कुकर मैं किचन में रख दूँगी, उसके बाद फिर जब ये लोग जाएंगे तब मैं चावल रखूँगी, क्योंकि मिट्टी मिट्टी में कोई फ़ायदा नहीं है चावल रखने का। और गैस बिल्कुल सामने पड़ी है और यहीं पे वो बैठ के काटेंगे मेरे रूम के बाहर, तो सब ख़राब हो जाएगा। पर आज कई दिनों बाद घर का खाना बच्चों को मिलेगा, तो दिया को तो बहुत ही खुशी होगी, दिया को तो बहुत ही तृप्ति मिलेगी, क्योंकि उसको ना किसी के हाथ का खाना पसंद है, ना होटल का खाना पसंद है। बस ये है कि चाइनीज़ वगैरह है जो वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, अदरवाइज़ जो प्रॉपर खाना है, रोटी सब्जी पराठे, इनको किसी के पसंद नहीं आते। मैं विभा भाभी से मंगवा तो रही हूँ, पर वही है कि बच्चों को मेरी आदत पड़ी हुई है, तो जैसे वो खाना बनाती हैं ढाबा स्टाइल है, तो उसमें वो मसालों के अंदर कुछ और मसाले भी डाल देती हैं, और इनका एक टिपिकल टेस्ट है जो मैं बनाती हूँ, तो उसमें कुछ भी नहीं डालती सूखे मसालों के अलावा, मतलब नमक मिर्च जो सिंपल मसाले हैं। आज सुबह भी इसके पापा ने भी 2 मैंने पनीर के पराठे मंगाए थे इनके लिए, एक ही खाया बड़े मुश्किल से, कह रहे पूरा मैं नहीं खा सकता, इसमें बहुत कुछ आ रहा है। चलिए अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। लग गई थाली, राजमा चावल दही प्याज, और आज बच्चों को कैसा लगा? बहुत बढ़िया, आते ज़्यादा बढ़िया खाना बना। वो देखो उसको तो परवाह ही नहीं है, कोई हाँ ना कोई पूछ रहा है, कोई ताच रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी औलाद है, बस खाना मिल गया डाल दो आगे और ठूस के निकल लेगा अभी। कैसा बना है? बढ़िया बढ़िया। ऊपर देख के बोल,
बढ़िया। मच्छर देखो। चलिए, बड़े अरसे बाद घर का खाना मिला, खा लें ज़रा। हेलो गेम। बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था और कई घंटों से मैं बहुत परेशान हो रखी थी, क्योंकि आज मुझे लगा था बाथरूम कंप्लीट हो गया है, सिर्फ सीट लगनी रह गई है, ब्ला ब्ला ब्ला। दिमाग में इतना कुछ था कि कल का दिन छोड़ के परसों से वाइट वॉश शुरू हो जाएगा, काम ख़त्म। पर सारा मूड स्पॉइल हो गया, क्योंकि आज जब वो टैप वगैरह लगे तो हमारे ना बाथरूम के नीचे फर्श में कोई एक पाइप था जो क्रैक हुआ था, जो हमें पता ही नहीं चला। और जैसे ही शॉवर के नॉब लगे और शॉवर के नहीं, सॉरी, गीज़र के नॉब जैसे ही लगाए उसने, तो उसने ऑन कर दिया गीज़र का सिस्टम सारा। कई दिनों से बंद पड़ा था क्योंकि गीज़र उतरा हुआ है, तो वहाँ से बंद कर रखा था। तो उसने वो नॉब लगा के ऑन किया और इधर पाइप में पानी आ गया। तो हमारी जो बैल्कनी है वहाँ से, बिल्डिंग के एज से, मतलब हमारी पूरी फ्लोर के नीचे से पानी नीचे गिरना शुरू हो गया। और नीचे से हमारे नेबर जो हैं वो आए और उन्होंने आके हमें बताया कि आपकी बिल्डिंग, आपकी फ्लोर से सारा पानी गिर रहा है। मैं घबरा गई कि एकदम से क्या हो गया है। प्लम्बर को बुलाया, जो पत्थर लगा के गया, टाइल लगा के गया, उसको बुलाया। उन लोगों ने आके चेक किया तो पता चला पत्थर तोड़ने के बाद, मतलब सारा काम हो गया। मुझे यही डर लग रहा था कि टाइल्स ना तोड़नी पड़े। तो भगवान की दया से टाइल्स नहीं टूटी, पर फर्श तोड़ना पड़ गया। और फर्श के अंदर एक गीज़र का जो पाइप जा रहा है मेन कनेक्शन से, वो पाइप में होल था इतना बड़ा, जिसकी वजह से पूरे फ्लोर पे पानी पानी हो गया था और नीचे भी पानी गिर रहा था। अब फिर से दोबारा फर्श टूटेगा, दोबारा से वो पाइप सारा चेंज होगा और उसके बाद फिर उस पर पत्थर डलेगा। जो काम आज ख़त्म समझ रही थी मैं, अब वो कल का दिन और एक्सटेंड हो गया, मतलब 2 दिन और लगेंगे अब उसको, क्योंकि पाइप डलेगा, कल पूरा फर्श टूटेगा, फिर उसके बाद पाइप डलेगा, उसके जॉइंट्स होंगे, फिर परसों जाके उसमें फिलिंग होगी और ऊपर से पत्थर लगेगा। बहुत मूड ख़राब हो रहा है कि मतलब काम ख़त्म होते होते मेरी कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी कोई आया है, देख लेना कौन आया। हेलो, गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक है। ठीक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मूड बहुत स्पॉइल हो गया, क्योंकि कल जो मैंने आपको बताया था कि पूरा पानी ड्रेन आउट हो गया था, सारी मेरी जो फ्लोर है उसके वहाँ से पानी गिर रहा था नीचे। तो अभी पूरा बाथरूम का फर्श टूट रहा है, तो उसमें पता चला है कि 2 पाइप्स में फॉल्ट है, जो गल चुकी थी उनमें होल हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बना बनाया बाथरूम मेरा पूरा टूट रहा है, पूरा इन द सेंस फर्श टूट रहा है। देखिए और ये पूरा फर्श जो है एल शेप में आगे फ्रंट से लेकर बैक, सीट के बैक तक पूरा टूटेगा। तब वो एक पाइप जो है फॉल्टी, उसको निकाला जाएगा। एक नहीं 2 पाइप फॉल्टी हैं। बहुत मूड ख़राब हो रहा है यार, अननेसेसरी का खर्चा पड़ रहा है और वो भी एक्सट्रीम हुए जा रहा है, तो मूड ख़राब हो गया। चलिए देखते हैं आज और क्या क्या होता है, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रीशियन को भी बुला रखा है और लकड़ी वाले को भी बुला रखा है। अभी तक तो कोई आया नहीं है, 12 बज रहे हैं, सबका वेट कर रहे हैं कि एक एक बार सुबह के काम ख़त्म करके दे जाए तो हम लोग भी अपने काम पे लगे, आगे के काम पे लगे। अब वही वेट कर रही हूँ कि ये तो अननेसेसरी का बर्डन जो आ गया वो तो हो ही रहा है, बाकी के काम भी लाइन अप है वो हो जाए तो हम लोग आगे बढ़े। नहीं तो 4 दिन हो गए, 4 दिन से हम बाथरूम में ही अटके पड़े हैं, जबकि काम ख़त्म हो चुका है उसके बावजूद। चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ, देखते हैं आगे क्या हो रहा है, फिर बताती हूँ। घर की हालत इतनी बुरी है, ये देखिए ये एंट्रेंस है, अभी झिर्री कट रही है, नए कनेक्शन जो होने हैं वो हो रहे हैं। ये देखो, ये बस इतना सा पैसेज है जहाँ से हम निकल सकते हैं। तो समाज भी नहीं आई थी तो मैंने थोड़े बर्तन तो कर दिए, बस एक पतीला रह गया था। और ये यहाँ पे कनेक्शन हो रहे हैं। और ये बेडरूम का हाल है ये देखिए, ये मेरे बेडरूम का हाल हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे भी कनेक्शन होने हैं। तो ये झिर्री कट रही है, मतलब लिटरली क्या ही बोलूँ मैं, इतना बुरा हाल हो गया है ना कि कुछ कहने की हद नहीं। चलिए ये काम करवा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। हेलो अगेन, आ गई मैं। नहा धो के कैसी लग रही हूँ नहीं तो अब तक पूरी लाल हो रखी थी मैं, पत्थर की
जो कटिंग हुई है उसके मिट्टी से जुड़ी हुई थी। ये देखिए ये सारा यहाँ पे कटा हुआ है, ये देखो ये ऊपर हर कमरे में यही हाल है। और उसके बाद फिर सारा कूड़ा उठाया दिया और मैंने सारे घर में झाड़ू लगाया जहाँ तक लग सकता था। उसके बाद आज गांव के तरीके से, जैसे हम गांव में लोग रहते हैं या हरिद्वार जाते हैं तो चादर पकड़ के नहा के कपड़े बदलते हैं ना, वो हाल हुआ। ये चादर टांग के और मैं और दिया यहाँ पर नहाए हैं। समृद्ध और उसके पापा को घर से बाहर भेजा क्योंकि बाथरूम का पत्थर टूटा हुआ, मैंने दिखाया था सुबह, तो अभी पूरा ही चेंज करवा रहे हैं हम उसकी टाइल। मैंने कहा था ना, काम छेड़ते ही काम के अंदर से काम निकल आते हैं। पर चलो, चलते काम में कोई नुकसान होना तो हो गया और वो ठीक हो जाएगा लगे हाथ, तो वो ज़्यादा बेटर है। खाने पीने का कुछ मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। सुबह से सिर्फ एक ब्रेड पकौड़ा खाया हुआ है और बच्चों ने भी एक दो पूड़ी खाई हुई है। अब ये रात को प्रॉपर खाना लाएंगे तो हम खाएंगे। बस एक चाय, जिस तरह से भी मैंने इनको बोला मुझे एक चाय पिला दो, क्योंकि इतनी थकावट हो गई थी, इतनी थकावट हो गई थी कि चाय बनाने की भी जगह नहीं थी। फिर मैंने सारा झाड़ू लगा के जगह बनाई, इनको बोला एक चाय मुझे पिला दो, तब मुझसे और काम होगा, नहीं तो मुझसे काम ही नहीं होगा। तो चलिए फिर मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं तो क्या ही, अभी तो बहुत ही क्लटर हो रखा है, बाहर का रूम तो बहुत ही बर्बाद हो रखा है। बच्चों के रूम की भी इतनी सफाई की है कि बस इनके गद्दे झाड़ झूड़ के अच्छे से बिछ जाए ताकि रात को ये सो सके। बाकी कल फिर इस पर सीमेंट होना है, भरना है, तो फिर कचरा ही होना है, इसलिए मैंने ज़्यादा मेहनत से सफाई नहीं की, बस काम चला दिया। तो मैं आई थी अब आपको बाय कहने, तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं। कल फर्श पूरा टूटेगा और ये जो प्लास्टर उखाड़ा है इन्होंने वो सारा प्लास्टर होगा, तो ये सारे काम हो जाएंगे। फिर मैं तब लकड़ी वाले को बुला के एक बार दरवाज़े फिट करा के उसके बाद वाइट वॉश वाले को बुलाऊंगी। अब मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत 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 ज़्यादा थक गई, मतलब इतने दिनों में इतनी थकावट मुझे कभी भी नहीं हुई जितनी आज हुई है। तो चलिए फिर अब तो फाइनल गुड बाय कर ही देती हूँ। बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल के दिन में बहुत कुछ होने वाला है, सब ठीक ठाक हो जाए बस, और कोई नुकसान ना निकले बस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। आजकल थोड़े थोड़े लाइक आने लग गए हैं। और मुझे बताओ ना, जो मैं काम करवा रही हूँ आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जो भी अभी तक देखने आया है, एक दो लोग देख के गए हैं, बाकियों को मैंने आने नहीं दिया अभी तक घर में, तो जो एक दो लोग देख के गए हैं उनको बहुत पसंद आ रहा है। काम तो अच्छा लग रहा है, पर आउटर जो पूरा इसका लुक है ना, पूरा लुक तो फाइनल टच होने पर ही आएगा। और अभी मैं स्टक हो गई हूँ क्योंकि अननेसेसरी के जो बीच में खर्चे आ जाते हैं ना, उससे मेरा पूरा स्पॉइल हो रहा है। मतलब सब कुछ हो जाएगा, जो फाइनल टच है ना, जो मैं फर्नीचर सोच के बैठी थी, वो शायद नहीं हो पाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी देखो परमात्मा क्या करवाता है आगे। अब तक अच्छा करवाया है, हो सकता है आगे भी बहुत अच्छा करवाए। क्रॉस फिंगर्स रख के बैठी हूँ। बाय।